हेलो एवरीवन, ये हमारे क्लास 7th के सीरीज का चैप्टर नंबर 2 है। ये एनसीईआरटी से लिया हुआ पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटी का क्लास 7th का चैप्टर 2 है, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो सबसे पहले हम ये जाने व्हाई इज गवर्नमेंट कंसर्न्ड अबाउट आवर हेल्थ। तो जो सेइंग है हेल्थ इज वेल्थ, उसको यहाँ पे हमको समझना है कि अगर हेल्थ अच्छी होगी तो जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो अपना इकोनॉमिक आउटपुट दे पाएगा। ईओ इकोनॉमिक आउटपुट, इकोनॉमिक आउटपुट से इनकम या मनी फ्लो जनरेट होगा। वो अपने फैमिली के लिए बेटर हाउस, बेटर एजुकेशन, बेटर अपॉर्चुनिटीज प्लान कर सकता है। अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक ग्रोथ में उसका जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज करेगा इंडिविजुअल का। तो इसी तरीके से हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक साइकिल होती है और हर एक इंडिविजुअल का अपना कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स इकोनॉमी, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इकोनॉमी। और वो कंट्रीब्यूशन तभी मिल सकता है जब हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना है। क्यों करना है? ताकि जो हेल्थ का इंफ्रा है, जैसे हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, हेल्थ रिलेटेड जितनी भी सोशल स्कीम्स हैं उसको देखना, हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज़ को फ्रेम करना, इंश्योरेंस, जैसे कि हम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की बात करें, उस टाइप की सोशल स्कीम्स की बात करें, प्राइवेट कंपनीज की इंश्योरेंस की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स की, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की एंड मोर नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, तो जो एक्सेसिबिलिटी है, जो एक्सेसिबिलिटी है वो डेफिनेटली हायर होगी जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट के रिसोर्स में। बिकॉज एक्सेसिबिलिटी गवर्नमेंट के रिसोर्स में क्यों हायर होगी? क्योंकि उसका जो प्राइस है वो या तो फ्री होगा और नहीं तो बहुत मिनिमम प्राइस में होगा। इसलिए उसकी एक्सेसिबिलिटी गवर्नमेंट के सेक्टर में हेल्थ केयर की ज़रूरी है रहना, ताकि जो कॉमन पब्लिक है उसको हेल्थ और अंडर हेल्थ जो सिक्योरिटी है वो मिलना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई पर्सन हेल्दी नहीं है तो वो अपना आउटपुट, वो अपनी वर्क, वो अपना एजुकेशन को फुलफिल करने में उसको दिक्कत इंडिविजुअल को आएगी। तो हेल्थ का क्या मीन्स है? हेल्थ का मतलब है एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। बट हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज ही नहीं है। हेल्थ फैक्टर जैसे कि पॉल्यूशन, क्लीन वाटर, हाइजीन, सैनिटेशन, ये सारे हेल्थ के एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक फैक्टर है कि अगर लाइकली टू बी हेल्दी है तो पॉल्यूशन चेक में होना चाहिए, वाटर ओके होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, सैनिटेशन मेंटेन होना चाहिए, जो पानी पी रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो पानी इतना ख़राब हो कि उसके पीने से और 4 बीमारियां हो जाएं। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को गवर्नमेंट थ्रू वेरियस इनिशिएटिव गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि ये चीज़ें अवेलेबल हो। जैसे हर घर जल की योजना है, जैसे बहुत सारे जो ट्रेडिशनल मीन्स थे कुकिंग के, उनके जगह पे जो एलपीजी गैस को लेके आना, वो पॉल्यूशन को चेक करना,
इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिक बसेस की बात कर लीजिए, तो ये जो चीज़ें हैं, हाइड्रो पावर पे ज़्यादा जोर देना, तो ये रिन्यूएबल सोर्सेस के ऊपर जो है काम करना, सोलर के ऊपर जो है काम करना, ये चीज़ें इसीलिए गवर्नमेंट इतना हैविली इन्वेस्ट कर रही है कि पॉल्यूशंस को चेक कर सके, रिसोर्सेज को मैनेज कर सके, हेल्थ, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें एडिक्वेट अमाउंट में रहे, ताकि चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, चाहे हेल्थ सिक्योरिटी हो, वो चीज़ें कंट्री में मेंटेन हो पाए। अगर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है। और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने पहले ही बात किया, हॉस्पिटल्स की हम बात करें, या जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं हम उनकी बात करें, रन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों रन करती है? एक्सेसिबिलिटी गवर्नमेंट के केस में ज़्यादा रहती है, क्योंकि प्राइसिंग अंडर चेक होता है, तो इसलिए एक्सेसिबिलिटी ज़रूरी है हर एक के लिए चीज़ों को अवेलेबल रखना। तो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस की बात करें, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस की बात करें, तो pहले हम डिस्कस करते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम ये किससे प्रोवाइड होता है? प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है ये गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें क्या होता है? चेन होती है हॉस्पिटल्स की, हेल्थ केयर सेंटर की। रूरल एरियाज में भी होता है, अर्बन एरियाज में भी होता है, और हर तरीके की, चाहे कॉमन बीमारी हो या कोई स्पेशल सर्विस हो, उसके लिए विलेज लेवल पे भी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, जिसमें नर्स होती हैं, विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं, प्लस ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस। तो विलेज लेवल पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिल रहा है कि नर्स है और विलेज हेल्थ वर्कर है जो कि ट्रेंड है कॉमन इलनेस, कॉमन चीज़ों को डील करने में। और उसके बाद जिसको पीएचसी कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो कई गाँव में एक पीएचसी होता है। फिर उसके बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लार्ज होता है, जो उसकी सर्विस होती हैं उसका एम्बिट भी बड़ा होता है, सर्विसेज का। नंबर ऑफ डॉक्टर्स इसमें ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बड़ा होता है, सर्विस भी ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स इसमें ज़्यादा होते हैं। और जो बड़े शहर हैं वहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो एक से अधिक होता है, बिकॉज जो डिपेंडेंसी है, क्यों एक से अधिक होता है? बिकॉज जो डिपेंडेंसी है पॉपुलेशन की, या जो पॉपुलेशन वहाँ डिपेंडेंट है सरकारी अस्पतालों के लिए, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, वो पॉपुलेशन बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इसलिए उनको कैटर करने के लिए भी आवश्यकता है एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर हम बात करें पब्लिक हेल्थ सिस्टम की, कि क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस है, या तो फ्री में, जो हमने पहले ही बात किया, या लो कॉस्ट पे अवेलेबल है। तो इससे हेल्थ इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड। जैसे एक प्रिवेंटिव केयर की भी बात हो रही है यहाँ पे, जैसे टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, ये सब जो है फैलने से पहले, बरसात के पहले ही बोला जाता है कि जो भी पॉट होल्स जो चीज़ें हैं उसको हटा दीजिए, कहीं पानी इकट्ठा होता है तो उसको हटा दीजिए। तो ये चीज़, कुछ चीज़ें पब्लिक के हाथ में होती है, जिसमें इनका पार्टिसिपेशन, जनता का जो पार्टिसिपेशन है, दैट इज रिक्वायर्ड। सरकार कितनी भी नीतियां बना ले, अगर रोड में चलने वाला लाइट को फॉलो नहीं करेगा तो इट बिकम्स अ केओस टू मैनेज देम। तो हमको पता होना चाहिए कि हेलमेट लगाना है कि नहीं लगाना है। पुलिस वाला रोक के हमको ना बताए, हम अपने से शुरुआत करें तो अपने आप इंडिविजुअल्स शुरुआत करेंगे। तो जनता का भी कुछ काम है, उसको भी याद रखें। हर समय सिर्फ गवर्नमेंट को ना याद दिलाएं कि उसका क्या काम है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ को भी देखें और पूरा करें। अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे, हेल्दी लिविंग करेंगे, तो
जो बीमार होने की जो चांसेस हैं वो भी कम होते हैं। अगर हम पानी सही तरीके से स्टोर करेंगे, सही तरीके से यूज़ करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, पॉल्यूशन को चेक में रखेंगे, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब पब्लिक की बात करें, अब प्राइवेट हेल्थ केयर की बात करें, तो प्राइवेट हेल्थ केयर जनरली एक्सपेंसिव होता है जब हम पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम से उसको करें। लार्ज होता है। एक्सपर्टीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़े नंबर में होते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो हैं अपने प्राइवेट क्लिनिक्स चलाते हैं। रूरल एरियाज में भी होते हैं जिनको आरएमपीज, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोले जाते हैं। अर्बन एरिया में भी होते हैं स्पेशलाइज्ड सर्विस देने के लिए। और हॉस्पिटल्स होते हैं, नर्सिंग होम्स होते हैं, प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। ये जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी है, नेम ही बता रहा है कि इंडिविजुअल प्राइवेट ओन होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड है, जैसे लेबोरेटरी है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, मेडिसिन होती हैं, ये सारी चीज़ इनके अवेलेबल होती हैं। कुछ जगह पे एक्सपेंसिव भी होती हैं, अफोर्डेबिलिटी का एक इशू आता है। और कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसे भी होता है कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में अगर कोई फैसिलिटी नहीं है तो वो फोर्स्ड हो जाता है प्राइवेट हेल्थ केयर में जाने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए। और कभी कभी उसको मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कि पर्सन को बोरो करना पड़ता है अपने ट्रीटमेंट को कराने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़िया तरीके से इंक्रीज करे, कहीं ना कहीं उसमें अगर और ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो शायद और बेटर रिजल्ट दिखे। तो केरला एक्सपीरियंस का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो 1996 का है कि केरला ने 40% जो है स्टेट का एंटायर बजट पंचायत को दे दिया था। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो 40% जो स्टेट का बजट है, ह्यूज अमाउंट, उसको पंचायत को दे दिया गया था कि प्लान करें और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को करें। और पॉसिबल फॉर अ विलेज कि प्रॉपर प्लान करें पानी के लिए, खाने के लिए, वुमेन्स के लिए, डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे हमको क्या देखने लग रहा है कि ग्राउंड लेवल पे भी चीज़ें किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुई हैं और उसका रिजल्ट क्या रहा। सक्सेसफुली ये मॉडल जो है चीज़ों को रन किया गया। बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो चेक में आई। आंगनवाड़ी वॉज इंश्योर्ड एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज आर टेकन अप। तो हेल्थ सेक्टर को भी इम्प्रूव किया गया, डेवलपमेंट किया गया, प्लान किया गया, एजुकेशन पे देखी गई चीज़ें। तो ये जो एक मॉडल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये हमको पता होना चाहिए ताकि अकॉर्डिंगली ये एग्जाम्पल्स कब आपको यूज करने को आ जाएगा, जब आप यूपीएससी का एग्जाम लिखेंगे, मेंस, यू योरसेल्फ वोंट नो, या आप इंटरव्यू देंगे तो भी आपको नहीं पता होगा कि कब सबकॉन्शियस में आपके ये पढ़ा हुआ होगा और आप उसको यूज कर लेंगे। ट्रस्ट में कम पढ़ें, लेकिन पढ़ें वो कि अगर सवाल आए तो छूटे ना। बहुत सारी बुक्स पढ़ लें, 10 बुक्स पढ़ ली पॉलिटी की, एक्सेप्ट एनसीईआरटी की अगर बात करें, एनसीईआरटी के अलावा 10 बुक पढ़ ली स्टैटिक में रेफरेंस के लिए। 10 में से एक कायदे की नहीं पढ़ी, एक रीडिंग कर लिया, 10 2 पढ़ते, दोनों की 5-5 रीडिंग कर लेते। इमेजिन द लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। तो वर्क ऑन योर सेल्फ। मैं एक सजेशन दे सकता हूँ, करना आपको है। हर एक वीडियो में मैं ये बोलता हूँ, क्योंकि बच्चे बात को पकड़ लेते हैं, आपने बोला था, मैंने नहीं बोला था। आप खुद अपनी चीज़ों को जज करिए। सफल आपको होना है, आपको अपना फ्यूचर देखना है, आप उसको बेटर गाइड करेंगे। आई एम जस्ट अ पर्सन हु कैन टेल यू सूट क्या करेगा, आपको तय करना है। तो द कोस्टा रिकन अप्रोच की बात करें, ये भी एक एग्जाम्पल है। तो कोस्टा रिका, अभी हमने देखा कि 40% बजट केरला का 96 में, इमेजिन 96 की बात हो रही है, 40% स्टेट का बजट पंचायत को दे दिया गया। क्या डेवलपमेंट्स हुए वो हमने देखा। जब आप इस बुक को रीड करेंगे, इस चैप्टर को रीड करेंगे, और क्लियरिटी आपको मिल सकती है। और रीड करें हैं तो इट कैन एक्ट एज अ रिविजन फॉर यू।
मैं इसमें सारे जो भी मेरी ये सीरीज़ है चल रही है, इसमें जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाता है, समझाया जाता है, स्टोरी टेलिंग होती है, उसको मैं नहीं कवर करता हूं, क्योंकि जो एक क्रक्स है उसको कवर कर लेते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी एग्जाम। तो कमिंग टू द कोस्टा रिकन अप्रोच, द कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट, यहां देखिए, हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका। तो यहां पे ध्यान क्या देना है, ये हेल्दीएस्ट पॉइंट पे ध्यान देना है। और इसका मेन रीजन क्या है, इसका फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका रीजन मिल सकता है। कुछ साल पहले, बहुत साल पहले एक डिसीजन लिया गया कि आर्मी नहीं रखेंगे। कोस्टा रिका ने बोला नो आर्मी। तो कोस्टा रिकन अप्रोच में ये था कि इन्होंने वो जो बजट मनी उसको सेव करके कहीं ना कहीं अपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने डेवलपमेंट में वो चीज़ पुट इन करी, टू स्पेंड दैट मनी दैट आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड। तो कहने का मतलब किस तरीके से अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग रिक्वायरमेंट, अलग अलग सोसाइटी के से के हिसाब से एक्ट करते हैं, ये चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग को पता होनी चाहिए। ये कब इस्तेमाल में आ जाएगा आपकी यूपीएससी की जर्नी में, यू योरसेल्फ वोंट नो। ये चीज़ें थी जिससे हमको समझना है अपने प्रिपरेशन को लेके। कोई भी चीज़ ऐसी करनी है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो, प्लस अगर एग्जाम में उससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपकी थिंकिंग का बेस वो इंक्रीज करे। यहाँ पे हमने पब्लिक हेल्थ देखा, प्राइवेट हेल्थ देखा, नीड फॉर अ गुड हेल्थ देखा, कोस्टा रिकन एग्जाम्पल देखा, केरला का एग्जाम्पल देखा, केरला से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कितना सशक्त बनाता है। आज भी हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी का हासिल करने का एक बहुत बड़ा जो श्रेय जाता है वो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हमारे 3rd टियर को जाता है। और इसी तरीके से जो कोस्टा रिकन का एग्जाम्पल देखा, तो ये चीज़ें हमारे सोच को और डेवलप करती है, चीज़ों को एक्सेप्टेबिलिटी हमारी और इंक्रीज करती है। इसी तरीके से हम कंप्लीट करते हैं अपना चैप्टर 2 क्लास 7th की एनसीईआरटी के पॉलिटी का। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, सॉल्यूशन नहीं है यूपीएससी की जर्नी में कैसे करना है, क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।